दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने फिर से पर्यायवाची का टॉपिक लेके आए जी हाँ दोस्तों, ये भाग दूसरा है। भाग दूसरा टॉपिक पर्यायवाची आपके सामने प्रेजेंट करने से जा रहे हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये सभी जब भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों पर्यायवाची से 6 से 7 सवाल यहाँ से बनते हैं। तो चलिए हम आपके सामने ऐसे इंपॉर्टेंट परीक्षा में जो प्रश्न पूर्वोत्तर परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर बार बार इन प्रश्नों का रिपीट होता है, तो आप सभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी करने वाले हमारे प्यारे भाई और बहनों के लिए आज आपके सामने पर्यायवाची शब्दों के लिए जो वीडियो उपलब्ध कराने जा रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम आपके सामने जो भाग दूसरा है उसकी जो 75 से आगे शुरू करने जा रहे हैं। आपके इससे पहले का जो वीडियो भाग 1 वो भी हम इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे। तो चले सबसे पहला जो इस टॉपिक का पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। जी हाँ दोस्तों, शब्द कौन सा है? बादल। बादल का पर्यायवाची आपके सामने प्रश्न इस प्रकार है, देखिए, बिजली, वारिद, चंद्रमा, कमल। तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ख, वारिद। बादल के पर्यायवाची शब्द के हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस शब्द के पीछे द लग जाए ना, वो शब्द अधिकतर बादल के बनते होते हैं। तो देखिए वारिद के पीछे क्या लगा हुआ है? द। ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को अपनाइएगा। इससे जो प्रश्न बादल के यदि आपने पर्यायवाची शब्द ये ट्रिक अपना ली तो आपका गलत नहीं होने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिएगा ट्रिक को और समझिएगा कि वारिद द शब्द के पीछे दे रखा है, जहाँ द दिख जाए वो बादल का पर्यायवाची है। अगला आपके सामने दोस्तों देखिए इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? मध्वा, विनायक, सविता या बाजीगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मध्वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट लगाइए, आपके अधिकतर एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। अगला है दोस्तों गगन का पर्यायवाची नहीं है। 77वां प्रश्न है, गगन का पर्यायवाची नहीं है। व्योम बिल्कुल है, अनंत बिल्कुल है, अंबर बिल्कुल है, शोणित क्या है? शोणित ये दोस्तों रक्त का है। किसका है? रक्त का है। किसका है? शोणित रक्त का है। अगला आपके सामने दोस्तों प्रश्न है 78वां, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? एकदंत बिल्कुल है, गजवंदन बिल्कुल, गौरी सूत, सूत कहते हैं पुत्र को, गौरी कहते हैं माँ पार्वती जी को। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरि। हरि विष्णु का है। अगला है दोस्तों आपके सामने गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गाय का मोरी, सुरभि, भद्रा, बट सूरध्वनि नहीं है दोस्तों, सूरध्वनि नहीं है। अगला आपके सामने दोस्तों 80 प्रश्न सामने आपके सामने प्रस्तुत हैं। भागीरथी जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों भागीरथी किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गंगा का। अगला आपके सामने है MCQ में, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों। कामदेव का पर्यायवाची होगा तो क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से करिएगा। ये इसमें सही आंसर हो जाएगा मन सिज। मन के अंदर जन्म लेने वाला कामदेव, मन सिज। अगला है सिंह का पर्यायवाची होगा। तो सिंह का पर्यायवाची दोस्तों सही आंसर होगा शार्दुल। शार्दुल क्या हो जाएगा? शार्दुल। अगला है दोस्तों सुधा। सुधा पर्यायवाची किसका है? आम्र, अम्य, विष या मधुप। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अम्य, यानी सुधा है दोस्तों अमृत का पर्यायवाची। किसका? अमृत का। सुधा भी है, अम्य भी है। अगला है आपके सामने दोस्तों खान का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों खान का पर्यायवाची हो जाएगा खनी। अगला आपके सामने पुत्र का पर्यायवाची। दोस्तों पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा तन्य। अगला है कमल का पर्यायवाची। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में शायद छोटे लेवल से लेके बोर्ड के एग्ज़ाम से कंपटीशन एग्ज़ाम तक इसके सवाल बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा होगा? कमल का दोस्तों हो जाएगा जलज। अब इसमें भी आप ट्रिक देख लीजिए, आपको मैंने बादल के बताए थे, जिस शब्द के पीछे द लग जाए तो वो तो हो गया बादल का। यदि जिस शब्द के पीछे ज शब्द ये वर्ण आ जाए, ज आ जाए ना, तो वो किसका आ जाएगा?
कमल का पर्यायवाची। जैसे देखिए जलज, जलज में पीछे क्या है जलज, ये क्या हो जाएगा कमल। जलज, सरोज, ये सब किसके हैं कमल के। अगला आपके सामने दोस्तों माता का पर्यायवाची होगा, माता का कौन सा पर्यायवाची दोस्तों अम्बा, क्या हो जाएगा अम्बा। किनारा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, तो किनारा का हो जाएगा कुल, और इस कुल का अर्थ हो जाएगा वंश। अगला आपके सामने झंडा का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो झंडे का पर्यायवाची हो जाएगा केतु। कंचन दोस्तों, कंचन का पर्यायवाची बताना है, लेकिन कंचन शब्द का क्या अर्थ है पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कंचन शब्द का अर्थ होता है सोना, क्या होता है सोना। अब बताओ सोने का पर्यायवाची कौन सा है, तो हो जाएगा कनक, कौन सा कनक। कुबेर, कुबेर किसे कहते हैं दोस्तों, तो कुबेर का जो पर्यायवाची, कुबेर जो धन कोष का जो होता ना धन कोष वगैरह, उसे कहते हैं कुबेर, यानी यक्षराज, किसका है यक्षराज। और अग्नि का दोस्तों पर्यायवाची ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा पावक, क्या हो जाएगा पावक। और अग्नि का एक और हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक होता है अनल और एक होता है अनिल। तो दोस्तों अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी अनल आग का पर्यायवाची है। अगला है दोस्तों चांद का पर्यायवाची, तो चांद का हो जाएगा दोस्तों राकेश, क्या हो जाएगा राकेश, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों पानी का पर्यायवाची बताओ, तो पानी का हो जाएगा नीर, तोए ना ये। अगला है हाथ का पर्यायवाची, हाथ का हो जाएगा दोस्तों कर, हस्ती। अगला है आपके सामने घर, घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गह। अगला है ब्राह्मण का पर्यायवाची, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ब्राह्मण का पर्यायवाची ऐसे शब्द में जो आएंगे तो द्विज, द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, कितने बार 2 बार जो जन्म लेते हैं। जैसे एक ब्राह्मण हो गया, बकरी हो गया, पक्षी हो गया, ये सब क्या होते हैं 2 बार जन्म लेते हैं, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज। धनी, धनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों धनवान के लिए। अगला है दोस्तों अमृत का पर्यायवाची बताओ, अमृत अभी बताया था मैं, अमृत का अम्य। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों नदी में अपंगा है, तरगिनी है, निम्न गंगा है, बट कृष्णा नहीं है, कृष्णा नहीं है, कृष्णा यमुना का है। पक्षी पर्यायवाची है, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पक्षी का पर्यायवाची ये दोस्तों इसमें ब्राह्मण नहीं होगा, कबूतर भी नहीं होगा, कोयल भी नहीं होगा, जो बचेगा वो होगा हारिल, क्या हो जाएगा हारिल। ब्राह्मण का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ब्राह्मण का हो जाएगा ब्रह्मा, माफी चाहूँगा ब्राह्मण नहीं है, ये ब्रह्मा है दोस्तों। ब्रह्मा का पर्यायवाची, माफी चाहूँगा 102 प्रश्न है उसमें ब्रह्मा का पर्यायवाची बताना है, तो ये हो जाएगा सत्तुर आनंद। सत्तुर आनंद का मतलब होता है 4 चेहरे वाले, यानी 4 मुख वाले, 4 मुख वाले, जिनके 4 मुख होते हैं ब्राह्मण के, ब्रह्मा जी के। गंगा का शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, गंगा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा मदाकिनी, मदाकिनी। और अगला है सामने शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शब्द का नाद, विनाद, ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई नहीं आएगा, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है दोस्तों कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वसन, क्या हो जाएगा दोस्तों वसन। और छठा प्रश्न है दोस्तों घर का शब्द का पर्यायवाची होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, निकेतन, क्या हो जाएगा निकेतन। और आखिरी प्रश्न है इस टॉपिक का पर्यायवाची का, घर शब्द का पर्यायवाची है, तो घर का हो जाएगा दोस्तों गे। ये लगभग दोस्तों 35 प्लस आपके सामने जो पर्यायवाची शब्द पर जो प्रस्तुत किए हैं, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अपने कॉपी या किताब में से नोट करिएगा